कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। क्या माइक्रोनेशिया के राष्ट्रपति को मार डालेगा चीन? भरी सभा में जहां चीन अपने ही पीएम के साथ ली केकियांग के साथ ऐसा कुछ कर सकता है, तो चीन इस छोटे से देश के साथ क्या करने वाला है? एक छोटे से देश ने खोल दिया है पूरा का पूरा पोल। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको बताया था कि चीन में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है और चीन अपने पीएम को बदल रहा है। पीएम जो पुराने वाले थे ली केकियांग को हटाकर नए पीएम आने वाले हैं। ली केकियांग नजरों में चढ़ा हुआ था जिनपिंग के, ये बात तो तय था। आखिर जब अंतिम समारोह हुआ, उसमें भाषण देने के लिए उठाया गया तो इन्होंने भाषण दिया। इसके भाषण के बहुत सारे अंश को काट छाट दिया गया ताकि जनता तक न पहुंचे इनकी पूरी बात, और खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक तो पहुंचे ही नहीं। ली केकियांग, वैसे तो इस नेता के बारे में जानेंगे तो ये नेता एक विद्वान नेता था। इसके हाथ में जब सत्ता आई थी तब यही माना गया था कि ली केकियांग इतना बड़ा बदलाव कर देगा कि चीन बदल जाएगा। ली केकियांग के पास वैसी क्षमता भी थी, ये कर सकता था, वो बदलाव ला सकता था, लेकिन इस बदलाव को लाने नहीं दिया चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। शी जिनपिंग का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि शी जिनपिंग अपने आगे किसी की बात चलने ही नहीं देने लगा। ली केकियांग सब कुछ होते हुए भी एक बड़ा अर्थशास्त्री, एक बहुत पश्चिमी देशों का नीतियों का जानकार, ये सब कुछ होते हुए उसकी नीतियां धरी की धरी रह गई और जिनपिंग ने अपना कार्यकाल बहुत मजबूत बना लिया। स्थिति ऐसी हो गई कि एक समय ये माना जाता था कि 2 कार्यकाल के बाद चाइना के राष्ट्रपति बनेंगे ली केकियांग, लेकिन ली केकियांग चाइना के राष्ट्रपति नहीं बन पाए और तीसरी बार भी चाइना के राष्ट्रपति बन गए शी जिनपिंग। एक बार को तो ये भी आरोप लगा था कि शी जिनपिंग जब बाहर गए थे तब एक तैयारी हुई थी तख्ता पलट की, और इस तैयारी में ली केकियांग, हु जिनताओ ऐसे बड़े बड़े कई नेता शामिल थे। इन्होंने पूरा प्लान बना लिया था लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। इसका नमूना हमने देखा कि किस तरीके से शी जिनपिंग ने भरी महफिल से निकालकर हु जिनताओ को बाहर फेंकवा दिया। हु जिनताओ जाते समय ली केकियांग के कंधे पर हाथ रख कर गए, मतलब साफ दिखा इनका एक दूसरे के साथ बड़ा कूटनीतिक लगाव था। पर हु जिनताओ को हटाने के बाद ली केकियांग को भी हटाया गया। और सबसे बड़ी बात क्या रही ना, इस सीसीपी का जो महा मीटिंग बुलाया था शी जिनपिंग ने लगभग सभी को हटा दिया और सभी को हटाकर अपना बेहद करीबी को रखा। इसके कैबिनेट में अब सब बदल गए हैं और सिर्फ इसके खास लोग बसे हुए हैं। पर यहाँ जब वोटिंग हो रही थी ना, ये वोटिंग बहुत ऐतिहासिक वोटिंग हुई। ऐतिहासिक वोटिंग इसलिए हुई कि देखा गया किसी भी सीसीपी के मेंबर के पास इतनी ताकत नहीं थी और इतना हौसला नहीं था कि ये शी जिनपिंग के विरोध में खड़े हो सके। जब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग राष्ट्रपति पद के लिए उठे तो एक भी वोट इनके खिलाफ नहीं पड़ा। वहीं ली केकियांग जब अपना अंतिम विदाई भाषण दे रहे थे तो इन्होंने एक बड़ी बात कही। हालांकि उनके वर्ड को नहीं दिखाया गया आधिकारिक तौर पर, लेकिन सोशल मीडिया में उनके वीडियो वायरल हुए। इसमें उन्होंने कहा कि मैं एक हारा हुआ प्रधानमंत्री हूँ। हम लोग जो कुछ करते हैं, जो निर्णय लेते हैं, याद रखना आसमान में कोई है जो देखता है और समझता है। जब उन्होंने कहा कि मैं हारा हुआ हूँ तो साफ दिखने लगा कि वो काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उन्होंने खुद कहा कि ये एक हारे हुए इंसान की आवाज है। खैर, ये बड़ा परिवर्तन ये दिखा रहा है कि शी जिनपिंग अब पूरे के पूरे तानाशाही वाले मोड में आ गए हैं। वैसे चाइना के इस हरकत को एक छोटे से देश ने बहुत बड़ा खुलासा करके सामने ला दिया है और ये कहा है कि ये उस देश के राष्ट्रपति को मार सकता है। वो देश कौन सा है? कल पश्चिमी प्रशांत इलाके में ये जगह है माइक्रोनेशिया।
यहाँ पर 600 छोटे बड़े द्वीप हैं और इन सभी को मिलाकर बनाया गया है ये देश। 4 राज्य हैं, याप, चूक, पोम्पेई और कोस्नावे। ये देश 700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, छोटा सा देश है। इस देश का जमीनी इलाका बहुत कम है, लेकिन बड़ी बात क्या है, समंदर में इसका बहुत बड़ा विस्तार है और समंदर में जो विस्तार है ना, वो इसे फ्रांस से 5 गुना अधिक विशाल बनाता है। इस देश की आबादी 1 लाख से अधिक है और ये ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2900 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देश के बारे में आप जान गए। माइक्रोनेशिया के रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं। अमेरिका माइक्रोनेशिया का पुराना सहयोगी रहा है और इस देश पर नजर पड़ गई है चाइना की। चाइना इसके जमीन को नहीं देख रहा है, बल्कि ये जो इलाका है इस इलाके को देख रहा है। इस इलाके पर जब नजर पड़ी है तो इसने यहाँ हरकतें करनी शुरू कर दी है। माइक्रोनेशिया के राष्ट्रपति हैं डेविड पेनुएलो। इन्होंने चीन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक माइक्रोनेशिया के राष्ट्रपति ने चीन पर यह आरोप लगाया कि ये राजनीतिक टकराव पैदा कर रहा है, हमारे देश पर कब्जा करना चाह रहा है और मुझे भी जान से मारना चाह रहा है। यहाँ पर एक राजनीतिक युद्ध चल रहा है। पेनुएलो ने साफ साफ कहा कि हमारे देश के नेताओं और अधिकारियों को रिश्वत देकर खरीदने की कोशिश कर रहा है चाइना। राष्ट्रपति डेविड पेनुएलो का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है। इसके पहले इन्होंने देश की संसद को 13 पन्नों का एक खत लिखा, जिसमें इन्होंने खुलासा किया कि चीन ने माइक्रोनेशिया के सीमा में जहाज भेजे थे। इस दौरान चीन ने नेताओं को रिश्वत भी दिया ताकि वो आसानी से यहाँ घुस सके। राष्ट्रपति पेनुएलो ने कहा कि चीन ने साल 2021 में उनके ऊपर ये दबाव बनाया कि मेरी वैक्सीन को मंजूरी दो, लेकिन मैंने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया था और यही वजह है कि चीन उस वक्त से मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि बीते साल जुलाई में फिजी में पैसिफिक आइलैंड फोरम के दौरान 2 चीनी पुरुषों ने उनका पीछा किया। अपने खत में पेनुएलो ने खुले तौर पर देश की राजनीतिक मान्यता को चीन के बदले ताइवान की तरफ बदलने का सुझाव दिया। आपको बता दें, इस साल फरवरी में ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू से उन्होंने मुलाकात की थी और कहा था कि हमें चीन को नहीं बल्कि ताइवान को समर्थन देना चाहिए और इसके बदले में ताइवान हमें $50 मिलियन भी देने को तैयार है। साथ ही ताइवान हमें $15 मिलियन की सहायता पैकेज भी देगा, जिससे हमें भविष्य के जरूरतों को पूरा करने में आसानी मिलेगी। हालांकि चीन ने इनकार किया है, पर इस देश के खुलासे में दम जरूर है, क्योंकि चाइना ऐसा कर सकता है इसका पूरा यकीन है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।